माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं अपनी खुशी व्यक्त करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। पेंगोंग के किनारे का कुछ सीन जो हम पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाए वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हर्ष उल्लास का समय था। अगल बगल सारे लोगों की आवाज़ और हम परिवार के साथ सीनियर सिटीजन वहाँ पर आनंदित हो उठे। इसलिए मैं लाजमी समझा कि इसका हमारा दिल करने लगा कि इसका सीन ज़रूर आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ इतनी खुशी, और ये लास्ट हमारा यात्रा का पड़ाव था और यहाँ से हमारा प्रोग्राम था मनाली के लिए। सीधा बीच में कारू स्टेप करना और मनाली के लिए अगले दिन हम चल देना। इस तरह से हम अपनी यात्रा का समापन करते हुए अपार हर्ष हो रहा था कि आज हमारे एज वाले भी अपनी कार से और इतनी आसानी से ये रास्ता तय कर लिया। हालांकि कठिनाई तो बहुत आई, कुछ गलतियां भी हमारी थी, कुछ तैयारी में भी कमी थी, कुछ गूगल इतना भटकाने वाला था और कुछ एरिया ऐसी थी जहां पर कोई भी नेटवर्क, कोई ऑफलाइन मैप नहीं काम कर रहा था। ऑफलाइन मैप भी वही काम करता है, बेशक हमारे पास नेट न हो, लेकिन उस एरिया में कहीं ना कहीं टावर हो जिसको वो ओन लोकेशन बता सके, योर लोकेशन। अगर योर लोकेशन नहीं बताया तो ऑफलाइन मैप बिल्कुल ही नहीं काम करता। मेरा 2-3 फ़ोन ले गए थे, आईफोन, एंड्रॉयड, सब कोई काम नहीं किया। ये सीनरी दिल को छू जाने वाली है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से फिर वापस हम चल पड़े कारू की तरफ। बीच में एक आएगा चांगला बाबा का मंदिर, चांगला टॉप इसको बोलते हैं। वर्ल्ड 10th हाईएस्ट मोटरेबल मार्ग है और उसको पार करके बेहद प्रसन्नता हुई। और ये सब सीन हम कलेक्ट करते करते चुशूल की तरफ से और फिर दुर्बुक की तरफ बढ़े और दुर्बुक से चांगला बाबा की ओर। देखिए, आपको चित्र देखने से ही सभी को प्रसन्नता हो रही होगी, इसीलिए मैं सोचा कि इस पिक्चर्स को, इस वीडियो को आपको ज़रूर दिखाएं। ऐसा पेंगोंग लेक वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। इतना आनंददायी, इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर, इतना ठंडा भी नहीं था। रात को ठंडी यहाँ बहुत हो जाती है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऐसे डायरेक्शन में खुली घाटी फैली हुई है। जो हवा चलती है तो बिल्कुल ही कपा देने वाली ठंड पड़ती है। ऑक्सीजन की भी मात्रा बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझे और आगे बढ़ने का फाइनल किया और चलने की तैयारी करें। टेस्ट किया, नमकीन पानी है, बहुत ही बिल्कुल समुद्र जैसा नमकीन पानी है, लेकिन कितना साफ़ है। इतना समुद्र भी आप देख लीजिए, पूरे क्रिस्टल के माफिक पत्थर दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज़, एक कॉइन भी गिरे तो आपको साफ नज़र आएगा। यही कारण है कि इस चीज़ को दोबारा आपको दिखाऊं इस एपिसोड में, ताकि आपका भी मन उत्साहित हो और देखने की इच्छा जागे हो। हालांकि हमारे देश का, भारत और चाइना का, इसमें कुछ न कुछ डिस्प्यूट पहले भी हुआ है और है। इसलिए ये डिस्प्यूट के बाद स्टैंड अप, जो इंडो चाइना स्टैंड अप हुआ था, तब से ये बहुत फेमस हो गया। और हर दिन कई हज़ार की संख्या में, कितना भी खतरनाक रास्ता हो, लोग आते हैं यहाँ पर, ठहरते भी हैं। कैंप पीछे बने हुए जो मैं दिखाऊंगा, जिसको ठहरना है ठहरे। हमारा सीनियर सिटीजन की वजह से हम यहाँ रुकना लाजमी नहीं समझे, अतः हम आगे को दुर्बुक की तरफ प्रस्थान कर गए। ये सामने जो दिख रहा है ये रोड कंस्ट्रक्शन BRO द्वारा ये सब हो रहा है। क्लियर कट यहाँ से दिखाई देता है।
और ये पहाड़ियों का कलर शाम के टाइम कुछ और सुबह के वक्त कुछ और। इसी के साथ ही पेंगोंग लेक का भी कलर बदलता है, कभी ग्रीन कभी ब्लू। जैसे जैसे सूरज की नजरी रोशनी टकराती है वैसे वैसे इसका कलर चेंज होते रहता है। बड़ा ही सुखद अनुभव था और आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ये देखिए वाटर क्रिस्टल के लिए एक कॉइन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम चले और चांगला बाबा के मंदिर के बाद एक ऐसा ये स्थान मिला जहाँ पर सबकी गाड़ियाँ सबकी निगाहें स्तब्ध हो गई। जो सुख का माहौल था वो थोड़ा बहुत ही भयावह कन्वर्ट हो गया। आगे देख पा रहे हैं कोई रास्ता नहीं है और इसको काट के किसी तरह से बीआरओ ने किया, लेकिन ये जो ऊपर पानी गिर रहा है ये रोड है और इसी के ऊपर से जाना था। इतने बड़े बड़े पत्थर किसी तरह से हटाया, करीब 1.5 फीट पानी था, पत्थर कुछ नहीं दिखते और इसको किसी तरह से पार करके आगे एक ट्रक भी लगी थी जो गाड़ियाँ फंस गई उसको खींचती थी और वहाँ से चल गए। तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया फतह कर ली। ये करते करते कारू से आगे बारालाचा ला मतलब चोटी होती है, माउंट होता है ये लद्दाखी भाषा में। हर जगह जो ला लगता है ऊंची चोटियों को बोलते हैं। और ये साइड में देख रहे हैं एक बेड टाइप का है, ये बिस्तर है। ये कोई ऋषि यहाँ पर ध्यान मुद्रा में अपना शरीर का अंत किए थे। अब कंफर्म नहीं है लेकिन इसको बोलते हैं संस्कार चादर। हम लोग संस्कार बोलते हैं लेकिन संस्कार चादर है एक्चुअली, जेट के इसको एस भी बोलते हैं। और आइस का बेड है। नीचे नदी की धारा बहुत ही तीव्र तरह से, ऐसा सुंदर संगम तो हर कोई आंखों में बसाना चाहता है। और इतने बड़े कठिन रास्तों के पार होने के बाद अपने आप ही अपने अपार हर्ष हो गया। हम चलते गए और बहुत ही सुंदर बीच में रोड आती है, करीब करीब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। उस बीच में गाड़ियाँ 60 किलोमीटर की स्पीड अलाउ है मगर 80-90 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। बिल्कुल प्लेन डेजर्ट है और कोई डर की, दोनों तरफ कोई पहाड़ी नहीं और चलते जाते हैं। ये बाइकर्स हैं, यूट्यूबर, इनका काम है अपने वीडियो बनाना, मगर किसी का हेल्प करते हुए हमने नहीं देखा। ये देखिए लाचुंगला पास, ये भी काफ़ी हाइट पर है। और जैसे जैसे ये पास को क्रॉस करके गए थे वैसे वैसे जैसे जैसे मिलते गए मन में अपार हर्ष होते गया। ये धारचा लास्ट हमारे रास्ते में आने वाला पास है और ये केलांग से नीचे आ गए और केलांग और मनाली के बीच में टनल है जिसको आपको पूरा वीडियो में आपको पेश करूँगा और उसका आनंद उठाएंगे। इतनी खूबसूरत टनल, अटल टनल, और जिसको रोहतांग पास टनल, रोहतांग टनल भी बोलते हैं, आप देख पाएंगे। आपको बड़ा ही अपार हर्ष होगा इस टनल की खूबसूरती, लंबाई। और इसमें स्पीड निर्धारित है 60 पर सिंगल गाड़ी ही जाएगी, इसलिए क्रॉस नहीं कर सकते उसको किसी को। और ये हम चलते गए। वहाँ आने के बाद सिसु टॉप के बाद वहाँ फॉग शाम को ही करीब 5-6 बजे के आसपास, घड़ी तो नहीं देखा, हम वहाँ पर किसी तरह से आगे बढ़ते गए अपने परिवार के साथ। ये देखिए ये आ गया अटल टनल रोहतांग पास। इस टनल से रोहतांग का बहुत ही हाइट चोटी थी जिसमें कई घंटे लग जाते थे, वो ख़त्म हो गया। और केलांग का रास्ता करीब 2-2.5 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से इस ब्रिज को पार करते ही हम
अटल टनल की तरफ मुड़े। वहाँ पर सिक्योरिटी भी है, पुलिस वगैरह। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है अटल टनल का, और निकलेंगे साउथ पोल से। ये देखिए गाड़ी की स्पीड, सिंगल गाड़ियाँ हमारे राइट से आने वाली गाड़ियाँ हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी खूबसूरती अपने आप में ही वर्णन करती है। इस टनल में एक राहत भरी सांस ली हम लोगों ने, और अब पूरा विश्वास हो गया कि हम सुरक्षित मनाली पहुंच जाएंगे। इस टनल को पार करने के तुरंत बाद ही कुछ डाउन रोड आती है, और उसके बाद हम मनाली में जो माल रोड है उधर न ठहर कर हाईवे पर ही थोड़ा आगे जाके एक बहुत ही सुंदर होटल मिल गया, जहाँ पर रहने का और खाने का बहुत अच्छा बंदोबस्त मिल गया। और होटल के बगल में साथ ही हाईवे, नेशनल हाईवे 3, और उसी के साथ ही नदी बहती हुई आप देख पाएंगे। ये टनल 9.2 किलोमीटर है। इसको पार करने में करीब 10-12 मिनट लगते हैं, क्योंकि स्पीड थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बीच में किसी को संपर्क करना और सहायता पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है। वैसे ही लोग जाएं जिसकी गाड़ी पर पूरा विश्वास है, पेट्रोल डीजल सब सफिशिएंट मात्रा में है। एलपीजी सिलेंडर वगैरह बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, पुलिस यहाँ चेक करती है। अटल टनल के साउथ पोल में पहुंचते ही प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे और ऑक्सीजन शरीर को मिली और फुर्ती अनुभव होने लगी। हम दोनों परिवार को जो थकावट पहले हुई थी उस रास्तों में ऑब्स्टिकल आने से, और वो ख़त्म सी हो। हालांकि टनल के अंदर गाड़ियों के धुआं वगैरह ज़रूर महसूस होता है, लेकिन सब कोई आराम से पार कर लेता है। ये आ गए साउथ पोल, और ये अटल टनल से बाहर निकल गए। बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और यहाँ से हमने इंडियन ऑयल से पेट्रोल पंप कराया और अपने माल रोड से थोड़ा और आगे 1 किलोमीटर वहाँ पर एक होटल बुक किया, बिल्कुल नदी के किनारे और हाईवे पर। गाड़ी के रखने की पार्किंग भी मिल गई, खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त, बहुत ही आरामदेह होटल मिला, और तुरंत खाना पीना खा के हम विश्राम करने चले गए। ये सीनरी आप लोगों को अपने होटल के ऊपर से ही, जो हमारी विंडोज़ है वहाँ से शूट करके आपको दिखाया। अच्छा है, आपको बहुत ही सुंदर लगा होगा ये जर्नी, और ज्ञान भी मिला होगा, ताकि आप कभी जर्नी प्लान करें उस वक्त सब बातें जो भी मैंने बताया, एक ग्रुप में जाएं, गाड़ी अच्छी हो, पेट्रोल डीजल की समुचित व्यवस्था हो, और मौसम देख कर जाएं। बेटर तो है कि सितंबर का मंथ अच्छा है, फिर भी ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में जाना ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू विद योर फ्रेंड। ये देखिए नदी बहती हुई
और इसकी आवाज़ भी आपको सुना होगा, बहुत ही भयंकर आवाज़ है। ये टॉप हिल टॉप के ऊपर अभी भी बर्फ जमी हुई मनाली में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू।